हाय गाइस, आज 1 जनवरी है। हमने आपसे बताया था ना कि हम लोग अंग्रेजी बोलना बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में बोलना सीखने वाले हैं, जो कि हर बच्चा हर इंसान इन शब्दों को अंग्रेजी में ही बोला करता है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तकिया आप लोग जानते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिलो। अगर आपसे कोई भी बोलेगा पिलो उठा दो, तो आप लोग समझ जाना तकिया को उठाना है। दूसरा है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। दूसरा है क्विल्ट। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है जनवरी। दोस्तों आज 1 जनवरी है ना, तो रजाई और कंबल की जरूरत पड़ती होगी ना, तो इसको अंग्रेजी में जानो। तो नेक्स्ट है टॉवेल। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। टॉवेल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना किसी से, तो टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। दूसरा है स्कार्फ। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। तीसरा है हैट। हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी। बहुत सारे लोग बोला करते हैं मेरी हैट उठा दो, तो आप लोग ना समझ पाते होंगे, लेकिन हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी। उसके बाद है चौथा क्राउन। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। नेक्स्ट है मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। गद्दा आप लोग जानते होंगे ना, सर्दियों में काम आता है ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। कॉटन। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। जैसे कि बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना वीडियो सेंड कर दो, फोटो सेंड कर दो, तो सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। दूसरा है लूज। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। जब भी कोई भी चीज़ ढीला हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो लूज। फिर तीसरा है टेरेस। टेरेस का हिंदी अर्थ होता है छत। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को अगर आप लोग अंग्रेजी में जानोगे, समझोगे, तो आप लोग कहीं पर भी जाओगे, कोई भी अंग्रेजी में बोलेगा तो आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि रोज बोले जाने वाले, रोज छोटे छोटे शब्दों को बोले जाने वाले हम लोग अंग्रेजी वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट है मॉस्किटो। मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। तो अगर आपके सामने कहीं पर भी मच्छर हो तो उसको मच्छर ना बोला करो, मॉस्किटो बोला करो, आप लोग ही अंग्रेजी में बोला करो। दूसरा है रिमाइंड। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। सक्सीड। सक्सीड का हिंदी अर्थ होता है सफल होना। नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। तो आज से आपको गोबर को गोबर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है डंग। दूसरा है मठ। मठ का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। मठ का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। इस तरीके से शब्दों को अंग्रेजी में बोला करो। फिर नेक्स्ट है पिट। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डट। डट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। तो आज से आपको गंदगी गंदगी हिंदी में नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है डट। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। नेक्स्ट है आना, यानी कि आ का हिंदी अर्थ होता है कम। कम मिस होता है आना। दूसरा है डिड। डिड का हिंदी अर्थ होता है किया। नंबर। नंबर का हिंदी अर्थ होता है संख्या। अगर आपसे कोई भी बोले नंबर लिखो, तो आप लोग समझ जाना संख्या लिखना है अंकों में। तो किसी भी चीज़ में आप लोगों को हबड़ाना नहीं है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, यही अंग्रेजी हर कहीं बोली जाती है। तो नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि की इंग्लिश होती है साउंड। अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा कितना तेज साउंड है, तो आप लोग समझ जाना कितना ध्वनि है, तो आप लोग समझ जाओगे ना। तो नो। नो का हिंदी अर्थ होता है नहीं। जब भी आपको बोलना हो नहीं, तो अंग्रेजी में बोलो नो। सबसे। सबसे का हिंदी अर्थ होता है मोस्ट। दोस्तों हम आपको ऐसी वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं जो रोज बोलते टाइम काम आएगी, और आप लोग सेंटेंस जब भी बना करके बोलोगे तो उसमें भी यही वर्ड मीनिंग काम आएगी, जो कि हम कल के वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग। तो कल की वीडियो को आपको जरूर देखना है, इसी मीनिंग का यूज होगा। तो नेक्स्ट है लोग। लोग की इंग्लिश होती है पीपल। जब भी आपको बोलना हो लोग, तो उसको अंग्रेजी में बोलो पीपल। उसके बाद है मेरे। मेरे का इंग्लिश वर्ड होता है माई। जैसे मेरा ड्रेस है, मेरा ब्रश है, मेरा चार्जर है, तो उसको आप लोग माई का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो, जो कि हम कल की वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। अधिक। अधिक का हिंदी अर्थ होता है ओवर।
अधिक की इंग्लिश वर्ड मीनिंग होती है ओवर। तो आप लोग समझ जाओगे ना कब कहाँ कैसे बोलना है। तो नेक्स्ट है पानी। पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। अगर आपसे कोई भी बोलेगा वाटर दे तो कुछ भी, तो आप लोग समझ जाना वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। उसके बाद है से का इंग्लिश वर्ड होता है देन। से का इंग्लिश वर्ड होता है देन। जैसे कि कोई भी चीज़ बोलना हो से आता है तो वहाँ पर आप लोग देन का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद। जब भी आपको बोलना हो शायद तो उसको अंग्रेजी में बोलो मे बी। उसके बाद दूसरा है हाफ। हाफ का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। उसके बाद है लीव। लीव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। ज़्यादा यूजफुल ये वर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन आगे आने वाली वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, जो कि हम आपको बिल्कुल शुरुआत में नहीं सिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग। फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। तो आज से आपको इन सारे वर्डों को अंग्रेजी में नहीं बोलना। जैसे कि बदबू बोलते हो, झाग बोलते हो, उसको अंग्रेजी में बोला करो स्टेंच। स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। डू। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। जैसे कि कुछ भी करना हो तो उसका इंग्लिश वर्ड होता है डू। व्हेन। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। गेट। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना, जो कि कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन सारी चीज़ों का यूज। तो नेक्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जैसे कि अंग्रेजी बोलना सीखना है, मैथ लगाना सीखना है, तो इन सारे वर्ड में आप लोग लर्न का यूज कर सकते हो। आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। अगर आप लोग इन सारे छोटे छोटे वर्डों को अंग्रेजी में जानोगे, अंग्रेजी में बोलोगे, तो आप लोग अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। कोई भी चीज़ बताना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। दूसरा है चीट। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। तो नेक्स्ट है पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। आप खेलते हो या आपके यहाँ कोई भी बच्चा खेलता रहता है तो उसको अंग्रेजी में बोला करो प्ले। उसके बाद है गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। जैसे कि जो मोबाइल में गेम होते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं खेल। तो नेक्स्ट है होम। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। अगर आपके सामने कोई भी बहरा इंसान हो या फिर आपको बताना हो वो बहरा है तो उसको अंग्रेजी में बोला करो डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। बहरा बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। तीसरा है डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। अगर आपके सामने कोई भी गूंगा इंसान हो तो उसको अंग्रेजी में बोला करो ये डम है, अंग्रेजी में बोला करो। फिर नेक्स्ट है लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। आप लोग लगाने को लंगड़ा ही बोलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलाइव। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। स्टे। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। इसी तरीके के वाक्य, इसी तरीके से वर्ड हर कहीं बोले जाते हैं और हर बच्चा बोलता है। इतना अगर आपको आ गया तो आप लोग सेंटेंस को भी बना पाओगे, जो कि हम कल के वीडियो में आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट लुक। लुक का हिंदी अर्थ होता है देखना। लुक का हिंदी अर्थ होता है देखना। टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल का हिंदी अर्थ होता है कहना। वाव। वाव का हिंदी अर्थ होता है वाह। उसके बाद है विथ। विथ का हिंदी अर्थ होता है साथ। जब भी आपको बोलना हो वो मेरे साथ है तो उसको अंग्रेजी में बोला करो विथ। विथ के बाद कल सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है नियर। नियर का हिंदी अर्थ होता है पास। नियर का हिंदी अर्थ होता है पास। व्हाट। व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लिखना है, ऐसे वाक्यों को सीखेंगे। वाई। वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यों खाना है, क्यों पीना है, क्यों पढ़ना है। टेक। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। कितनी आसान अंग्रेजी है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से सबको सिखा दूंगा धीरे धीरे करके, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कोचिंग के तरीके से टाइम आपको बनाना पड़ेगा। सब कुछ ऐसे ही नहीं सीख जाओगे, उसमें भी आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ब्रेक। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। माउस। माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। सेलर। सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता। सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता, यानी कोई भी बेचने वाला हो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलर।
तो नेक्स्ट है बेग। बेग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। बेग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। पास्ट। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। मिस। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। आप लोगों ने मिस वर्ड को कहीं ना कहीं सुना होगा ना, तो मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। आप लोग सारे शब्दों को अंग्रेजी में ही बोला करो। नेक्स्ट है ऑफल। ऑफल का हिंदी अर्थ होता है भयंकर। जैसे कि आपको सुने कोई भी चीज़ भयंकर हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो ऑफल। उसके बाद दूसरा है लॉनली। लॉनली का हिंदी अर्थ होता है अकेला। टायर्ड। टायर्ड का हिंदी अर्थ होता है थका हुआ। जब भी कोई भी इंसान थका हुआ आए तो उसको बोलो टायर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग समझ जाओ टायर्ड का हिंदी अर्थ होता है थका हुआ। छोटे छोटे शब्दों को जानोगे अंग्रेजी में तो आप लोग एडवांस लेवल तक सब कुछ सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है कॉल। कॉल का हिंदी अर्थ होता है कॉल। उसके बाद पहले। जब भी आपको बोलना हो पहले तो उसको अंग्रेजी में बोलो फर्स्ट। कौन। कौन का हिंदी अर्थ होता है हु। नेक्स्ट है पच। पच का हिंदी इंग्लिश वर्ड होता है साइड। जैसे कि आप लोग उनके साइड लेते हो, उनके साइड लेते हो, तो साइड का हिंदी अर्थ होता है पच। नीचे। नीचे का इंग्लिश वर्ड होता है डाउन। जैसे कि नीचे आओ, ऊपर जाओ, सब कुछ कल के वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आप का हिंदी अर्थ होता है नाउ। लेकिन आप लोग छोटे छोटे शब्दों को जानो, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों को जानोगे आज तो कल की वीडियो में इन्हीं वाक्यों को जब आप लोग सीखोगे एडवांस लेवल में तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। तो नेक्स्ट है देखना। देखना का इंग्लिश वर्ड होता है सी। देखना का इंग्लिश वर्ड होता है सी। उसे जब भी आपको बोलना हो तो हिम बोलो। दो को अगर बोलना हो तो उसको अंग्रेजी में टू बोलो। फिर नेक्स्ट है हाय। हाय का इंग्लिश वर्ड होता है हैज। देखो। देखो का इंग्लिश वर्ड होता है लुक। अधिक का इंग्लिश वर्ड होता है मोर। जब भी अधिक आपको बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलो मोर। लेकिन मोर जब आप लोग बोलोगे तो लोग कुछ और ही समझ जाएंगे पक्षियों में कि उसको मोर बोल रहे हैं। तो मोर का इंग्लिश वर्ड हिंदी अर्थ होता है अधिक। तो नेक्स्ट है दिन। दिन का इंग्लिश वर्ड होता है डे। तो आज से आपको दिन नहीं बोलना है, अंग्रेजी में डे बोलना है। सकता है। सकता है कि इंग्लिश होती है कोल्ड। सकता है कि इंग्लिश वर्ड होती है कोल्ड। गो। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। जैसे कि आप लोग गो का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। कब जाना है, जैसे कि आपको बोलना हो जाने को, कुछ भी सेंटेंस को बना सकते हो। कल की वीडियो में बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे वेजिटेबल नेम अंग्रेजी में। जैसे कि पटेटो। अगर आपसे बोले कोई पटेटो उठा दो तो आप लोग समझ जाना आलू को उठाना है। पटेटो का हिंदी अर्थ होता है आलू। ऑनियन। ऑनियन का हिंदी अर्थ होता है प्याज। ऑनियन का हिंदी अर्थ होता है प्याज। टमेटो। टमेटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। टमेटो का हिंदी अर्थ होता है टमाटर। जिंजर। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। जिंजर का हिंदी अर्थ होता है अदरक। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे शब्दों को अंग्रेजी में बोलते हैं और हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक का हिंदी अर्थ होता है लहसुन। गार्लिक का हिंदी अर्थ होता है लहसुन। रेडिश। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। रेडिश का हिंदी अर्थ होता है मूली। कैरेट। कैरेट का हिंदी अर्थ होता है गाजर। कैरेट का हिंदी अर्थ होता है गाजर। बीटर गोर्ड। बीटर गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है करेला। बीटर गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है करेला। बोटल गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है लौकी। बोटल गोर्ड का हिंदी अर्थ होता है लौकी। आज से आपको इन सारी चीज़ों को अंग्रेजी में ही बोलना है। आपको अंग्रेजी बोलने के बिल्कुल शुरुआत ही करना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट है हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ होता है बाल। अब हम लोग बॉडी पार्ट्स मीनिंग को भी थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोगों को तंग किया करते हैं, हेड बोलते हैं, कुछ भी बोला करते हैं, हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। तो हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ होता है बाल। हेड। हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। फिर नेक्स्ट है स्कल। स्कल का हिंदी अर्थ होता है खोपड़ी। स्कल का हिंदी अर्थ होता है खोपड़ी। आईब्रो। आईब्रो का हिंदी अर्थ होता है भौहें। आईब्रो का हिंदी अर्थ होता है भौहें। उसके बाद है आईलिड। आईलिड का हिंदी अर्थ होता है पलक। नेक्स्ट है ईयर। ईयर का हिंदी अर्थ होता है कान। तो अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा ईयर तो आप लोग समझ जाओ ना कान। नोज। नोज का हिंदी अर्थ होता है नाक। नोज का हिंदी अर्थ होता है नाक। टूथ। टूथ का हिंदी अर्थ होता है दांत। टूथ का हिंदी अर्थ होता है दांत। और बहुत सारे लोग टीथ भी बोलते हैं, तो आप लोग समझ जाना। तो नेक्स्ट है फेस। फेस का हिंदी अर्थ होता है चेहरा। फेस का हिंदी अर्थ होता है चेहरा।
माउथ, माउथ का हिंदी अर्थ होता है मुंह, माउथ का हिंदी अर्थ होता है मुंह। टंग, टंग का हिंदी अर्थ होता है जीभ, टंग का हिंदी अर्थ होता है जीभ। लिप्स, लिप्स का हिंदी अर्थ होता है ओंठ, लिप्स का हिंदी अर्थ होता है ओंठ। नेक्स्ट है सोसाइटी, सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। सोसाइटी का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना, तो सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है समाज। डिडेंट, डिडेंट का हिंदी अर्थ होता है एक क्रिया है जो कि। उसके बाद है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का हिंदी अर्थ होता है औपचारिकता। इसमें से बहुत सारे शब्दों को लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं और उसका हिंदी अर्थ बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। फिर नेक्स्ट है शिप, शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़, शिप का हिंदी अर्थ होता है भेड़। और शिप का हिंदी अर्थ जहाज भी होता है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होती है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का हिंदी अर्थ होता है प्रोजेक्ट ही। तो नेक्स्ट है स्टेर, स्टेर का हिंदी अर्थ होता है घोलना, स्टेर का हिंदी अर्थ होता है घोलना। पील, पील का हिंदी अर्थ होता है छीलना, पील का हिंदी अर्थ होता है छीलना। सीव, सीव का हिंदी अर्थ होता है छानना, सीव का हिंदी अर्थ होता है छानना। जो कि आप लोग इन सारे शब्दों को रोज बोला करते हो, अंग्रेजी में बोलना सीखो सब कुछ। तो नेक्स्ट है ग्रेड, ग्रेड का हिंदी अर्थ होता है पीसना। आप लोग कोई ना कोई चीज़ को पीसा करते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेड, ग्रेड का हिंदी अर्थ होता है पीसना। शॉर्ट, शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना, शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है भूनना। विस्क, विस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना, विस्क का हिंदी अर्थ होता है फेंटना। इतनी आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं सिखाएगा, तो इसको सही तरीके से सीखो। अगर मन लगाओगे तभी आप लोगों को अंग्रेजी बोलना आसान लगेगा, बाकी आपको इस प्रकार से अंग्रेजी बोलना कोई भी नहीं सिखाएगा।